नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर भारत का आईना तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में ग्राउंड रिपोर्ट। 3 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं छात्र और बिजली गुल मोबाइल की लाइट से चल रहा है एक अस्पताल। उज्जैन में 15 साल की मासूम का गुनहगार पकड़ा गया है। मुख्य आरोपी भरत सोनी जेल में है, लेकिन जिस ऑटो ड्राइवर राकेश मालवीय को शक के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले पकड़ा था, उसका दावा है कि वो ही पहला शख्स था जिसने बच्ची को कपड़े देकर सबसे पहले मदद की थी। वहीं पुलिस ने पीड़ित के बारे में तुरंत जानकारी न देने के आरोप में मालवीय के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उज्जैन में सबसे पहले मासूम का गुनहगार जिस शख्स को माना गया, दरअसल उसने पीड़ित को ऑटो में बैठाया, अपनी शर्ट भी पहनने को दी, लेकिन ना तो उसे अस्पताल पहुंचाया, ना ही पुलिस को जानकारी दी। ऐसे में न सिर्फ 4 दिन उसे हवालात में रहना पड़ा, बल्कि जमानती धाराएं भी लगी। अब उसे इस बात का अफसोस है। मैंने उसको अपनी शर्ट पड़ी थी जो खाकी वर्दी की, तो मैंने दे दी थी ताकि उसका बदन ढक जाए, और वो घर बता रही थी चली जाएगी। वो दर्द का बोल रही थी किसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, गलत काम कर दिया। तो मेरे को वहाँ इधर घर है तो आगे तक जाना है। मैंने बोला आगे तक मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं जहाँ तक जा रहा हूँ वहाँ तक छोड़ दूंगा। इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उज्जैन के लोगों की बेरुखी की हुई। बलात्कार के 2 घंटे बाद वो 500 से ज्यादा घर, ढाबे और एक टोल नाके से होकर गुजरे। खासकर इस घर के बाहर खड़े शख्स की सीसीटीवी में बच्ची मदद मांगती दिखी, लेकिन ऐसा लगा ये शख्स पीड़ित को दुत्कार रहा है। अब उनके भाई की सफाई आई है। इलाके के लोग भी अब एक दूसरे को कोस रहे हैं। हमारे भाई ने उस लड़की की परिस्थिति देखी, इतने में वो अंदर गए और हमारे भाभी को बुलाने गए। इतने में क्या हुआ, वो लड़की यहाँ से आगे निकल गई, तो हम लोग उसके कोई मदद कर नहीं पाए। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो माता का पूजन करते हैं ना, पूजा करना बंद कर दीजिए। जो लड़की की इज्जत नहीं कर सकता वो पूजा करने का अधिकारी नहीं है। मंदिर में नहीं जाना चाहिए उसको। जब अपनी छोटी बच्ची को देख के अनदेखा किया गया तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। मंदिर में क्या रखा है, खाली तस्वीर है, हमारी भावना है, हम पूजा कर रहे हैं। अपना उज्जैन का ही बदनाम हुआ है। महाकाल की नगरी, धर्म की नगरी है। अगर धर्म की नगरी में ये काम हो रहा है तो और कहाँ का क्या कह सकते हैं। घटना का मुख्य आरोपी भरत सोनी जेल में है। बच्ची अभी भी अस्पताल में भर्ती है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन की रिपोर्ट। और पॉक्सो एक्ट के धारा 21 के तहत अपराध होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाने पर सजा का प्रावधान है। ऐसे मामले में 6 महीने से 1 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों साथ हो सकते हैं। अब यही मामला पहले ऑटो ड्राइवर राकेश मालवीय पर चलेगा। उधर मध्य प्रदेश के लाखों छात्र ऐसे हैं जो 3 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, अगली कक्षा में नहीं पहुंच रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 3 साल से इन छात्रों की परीक्षा एक बार भी नहीं हुई है। यह हाल राज्य के नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों का है। मध्य प्रदेश से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। 4 वर्ष हमारे बीत गए हैं, परंतु हमारा कोई भविष्य और हमारा कोई वर्तमान पता नहीं चल रहा है। नर्सिंग का छात्र है, मेडिकल का छात्र है, जिन्हें इंजेक्शन पकड़ने हैं, वो छात्र अब इस टाइम पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ले रहा है। रात भर छात्र पेट्रोल लेता है, सुबह पढ़ने जाता है। इसके बावजूद भी 3 साल से एग्जाम हो नहीं रही है। अभी तक हमें ना कॉलेज में 4 लाख रुपए, मतलब 430 के समथिंग अभी तक भर चुके हैं। और अब अभी मैं थोड़े दिन पहले एडमिशन कैंसिल कराने की बात भी करने गया। सर यूँ बोलते कि तुम और फीस जमा करो, उसके बाद तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि मेरी 10th 12th और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहीं पे जमा है। जैकी मलिक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके पिता एक किसान हैं। परिवार में माँ और 8 भाई बहन हैं। जैकी मध्य प्रदेश नर्सिंग की पढ़ाई करने आए थे। फीस भर दी लोन लेकर, बस परीक्षा नहीं हुई। माँ यही कहती हैं कि बेटा कब तक तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होगा, कब हमारा ये कलेश कटेगा। मतलब हमारे यहाँ जो बोला जाता है कि मतलब हमारा दुख कब कटेगा, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं पता। हम उनको क्या स्पष्ट जवाब दें, हम कोई जवाब ही नहीं दे पाते हम। जैकी जैसे हजारों छात्र आर्थिक और मानसिक रूप से बेहद परेशान हो चुके हैं। कई रात में पेट्रोल पंप और कॉल सेंटर पर जॉब करते हैं तो सुबह कॉलेज में पढ़ाई, लेकिन ऐसी पढ़ाई जिसमें 3 साल से कोई परीक्षा नहीं हुई है।
मामला 2021 में ग्वालियर संभाग से शुरू हुआ था। हाईकोर्ट में शिकायत पर सरकार की कमेटी ने 230 कॉलेजों की जांच की तो 70 अपात्र मिले। सरकार से जवाब नहीं मिलने पर 485 नर्सिंग कॉलेजों में परीक्षा पर रोक लगाई गई। जांच पूरी नहीं होने तक हाईकोर्ट परीक्षा पर लगी रोक नहीं हटाएगा। सीबीआई ने जनवरी 23 से जांच शुरू की, जो जारी है। एग्ज़ाम से लेकर सीबीआई जांच से लेकर पूरा मामला हाईकोर्ट के अधीन है और उसमें प्रिंसिपल सीट पे पूरा मामला है और चीफ जस्टिस इस मामले में पूरी लगातार सुनवाई हो रही है, लेकिन छात्रों का इसमें कहीं से कहीं तक समाधान होता नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार ये कहकर पल्ला झाड़ रही है कि मामला कोर्ट में है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हमलावर है। देखिए, माननीय न्यायालय में क्योंकि ये प्रकरण है, इसलिए इस विषय पर अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। ये विषय अभी न्यायालय की परिधि में है। मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। मध्य प्रदेश के भविष्य से जिन्होंने खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य से मध्य प्रदेश की जनता खिलवाड़ करेगी। भोपाल से अमृतांशी जोशी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। राज्य के सभी नर्सिंग कॉलेजों को मिलाकर 1.25 लाख छात्र इस वक्त वहां पढ़ रहे हैं, जिसकी फीस सालाना 60 से 80 हजार के बीच है। कई फर्जी कॉलेजों पर आरोप लगे कि वो बिना क्लास चलाए छात्रों को परीक्षा बैठने दे रहे थे और फिर डिग्री भी। अब ये पूरा मामला अदालत में है, तो अंतिम फैसला आने तक छात्रों का भविष्य अधर में लटका रहेगा। उधर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के किलेपाल के सरकारी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। 4 दिन तक बिजली गुल रही। इस दौरान सड़क दुर्घटना में घायल करीब 2 दर्जन से ज्यादा मरीज वहां पहुंच गए, तो उनका इलाज मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से हुआ। एनडीटीवी ने अधिकारियों से जब इस अस्पताल के इंतजामों पर बात करनी चाहिए तो उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये छत्तीसगढ़ की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो इन दिनों बिजली नहीं मोबाइल के टॉर्च के आसरे है। बस्तर में किलेपाल के पास एक बस और ट्रेलर में भिड़ंत हुई। 2 यात्रियों की मौत हो गई, 19 यात्री घायल हो गए। उन्हें अस्पताल लाने एम्बुलेंस नहीं थी। जैसे तैसे स्थानीय विधायक और अधिकारी उन्हें लेकर किलेपाल के सरकारी अस्पताल पहुंचे तो यहाँ बिजली नहीं थी। 1-2 घंटे नहीं, पूरे 4 दिन से। अच्छा, आप तो यहीं के हैं ना, क्या क्षेत्र के अधिकारी हैं? हाँ, तो आपको ये 4 दिन से सबको पता है यहाँ लाइट नहीं है? नहीं तो हमको सूचना नहीं दी है यहाँ। अच्छा, आपको सूचना नहीं दी? हाँ, अब वो जब कंफर्म करते हैं क्या स्थिति है। अच्छा, घटना क्या हुई है सर, थोड़ा सा ये जैसे बता रहे हैं कि ट्रक और एक बस का एक्सीडेंट हुआ है ना, उसमें कुछ घायल हैं बता रहे हैं, है ना। तो अब वो कंफर्म करना पड़ेगा डॉक्टर से। ये लाइट की क्या सब क्या अब पता करते हैं क्या स्थिति है लाइट के बारे में भी। शॉर्ट सर्किट से जो अस्पताल का स्टोर रूम है उसमें आग लगी थी और उसकी लाइट की सुधार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। प्रशासन भी लगी हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अभी तक 3 दिन के बाद भी नहीं हो पाया। खबर चली तो अगले दिन अस्पताल बिजली से जगमग हो गया, लेकिन काश पूरे राज्य में ऐसा हो पाता। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाके के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के स्वीकृत पद हैं 967, सिर्फ 491 भरे हैं, लगभग आधे यानी 476 खाली हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वीकृत पद हैं 616, सिर्फ 66 भरे हैं, 550 खाली हैं। बस्तर के एक अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है और 4 दिनों तक बिजली गुल रहती है और उस पर जिम्मेदार अधिकारी चिट्ठी खेल रहे हैं। ब्लॉक मेडिकल अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने बिजली विभाग को पत्र लिखा है। एसडीएम साहब कहते हैं उन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं है। और वहीं कलेक्टर साहब कहते हैं कि यह गंभीर अपराध है और इस संबंध में उन्होंने एसडीओ को शोकाज नोटिस भेजा है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि बस्तर जैसे संवेदनशील इलाकों में, अस्पताल जैसे संवेदनशील भवनों में क्या आग लग जाने के बाद ही ऐसी लापरवाहियाँ सामने आती हैं, तो बाकी जगह के आलम क्या होंगे। जगदलपुर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। और छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीने पहले ऐलान किया गया था कि सभी सरकारी अस्पतालों में 1 जून से मुफ्त इलाज और डायग्नोस्टिक सेवाएं मिलेंगी। ये राज्य सरकार की कैशलेस स्कीम के तहत किया गया, लेकिन किलेपाल का अस्पताल बता रहा है कि जब इमरजेंसी सेवाओं के लिए सरकारी अस्पताल तैयार नहीं तो कैशलेस स्कीम से मरीजों का क्या फायदा होगा।
हमारा भारत में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भारत और कनाडा के कूटनीतिक रिश्तों की आंच किस पर पड़ रही है? आप देख रहे हैं हमारा भारत और कनाडा के कूटनीतिक रिश्तों की आज भारत में रह रहे अभिभावक और कनाडा जाकर पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे छात्रों पर पड़ रही है। हालांकि भारत सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि पढ़ाई और वीजा को लेकर भारतीय छात्र परेशान ना हो। हरियाणा से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। हाल के सालों में कनाडा जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों की तादाद बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। दरअसल भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद कनाडा पसंदीदा जगह रही है, क्योंकि वहां पढ़ाई के बाद नागरिकता हासिल करना आसान है। Credible allegations that agents of the Indian government killed a Canadian citizen on Canadian soil. If his government had anything relevant and specific, they would like us to look into. लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से दोनों देशों के संबंध बिगड़े हैं, उसे देखकर छात्र और अभिभावक दोनों के माथे पर शिकन है। कनाडा में नवंबर से नए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो रही है। समय कम है और चिंताएं कई। अभी मेरी 3rd ईयर चल रही है। मैंने सोचा था कि मैं इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाऊंगी कनाडा, क्योंकि मेरे सारे कजन्स वहीं हैं, बस मैं ही रह गई हूँ। इसलिए मैंने सोचा था हायर स्टडीज के लिए जाऊंगी। लेकिन अभी जैसे हालात हो रहे हैं इंडिया कनाडा के बीच में, तो मुझे अभी डर लग रहा है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो बहुत कंफ्यूजन है। तब हमारी पूरी प्लानिंग थी कि भाई हमने इसको बेटे को भी वहीं पे इसके साथ ही भेजा जाए। हमारी पूरी लगभग तैयारी चल रही थी कि भैया ग्रेजुएशन फाइनल का रिजल्ट वगैरह आ जाए, उसके बाद आइलेट्स वगैरह जो भी प्रोसीजर है इनका करके इसको भेजने की हमारी प्लानिंग थी। तो लेकिन जैसे अब ये इनका दोनों कंट्री का आपस में म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको देखते हुए तो थोड़ा सा डर सा ये लग रहा है कि भाई अभी इसके बारे में हम सोचें या फिर इसको स्विच किया जाए। जो छात्र कनाडा में पढ़ रहे हैं, उनके परिजन सोच रहे हैं कि कहीं यूक्रेन की तरह अब कनाडा में भी उनके बच्चों की पढ़ाई न रुक जाए। दीप्ति सहगल का बेटा कनाडा में रहता है। वो बेटी को भी वहीं भेजना चाह रही थी, लेकिन कई तरह की फिक्र अब भी है। अब जैसे माहौल है देख के थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि बच्चे को वहाँ भेजना है। यहाँ की इंडिया की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जो आपस में तुम्हारे विवाद है उसको क्लियर करो कि हम भी सेफली होकर अपने बच्चे को भेजें। भारत और कनाडा ने हाल के दिनों में एक दूसरे पर जमकर हमला बोला है। तल्खी जिस तरह बढ़ी है, उसे देखते हुए लगता नहीं कि रिश्ते इतनी जल्दी और आसानी से सुलझ जाएंगे। लेकिन दोनों ओर से समझदारी के साथ मसलों को निपटाने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ व्यापार का नुकसान होगा और दूसरी तरफ छात्रों के भविष्य का सवाल है। मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय छात्र कनाडा की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं। दरअसल प्राइवेट कॉलेज कनाडा के नागरिकों से जितनी फीस लेते हैं, उससे 3 से 5 गुना ज्यादा फीस भारतीय और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों द्वारा दी जाती है। तो हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं, हमें जरूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम हमारी रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।